इस वीडियो में है उत्तराखंड चार धाम यात्रा मार्ग में आने वाले कुछ स्थानों की जानकारी, जिनमें पहला है ऋषिकेश, दूसरा मां कुंजापुरी देवी का मंदिर नरेंद्र नगर में और तीसरा गंगोत्री मार्ग में उत्तरकाशी ऋषिकेश। विश्व की योग राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित गंगा नदी के किनारे बसा पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और पर्यटक नगर ऋषिकेश देवभूमि उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर और हरिद्वार से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह है उत्तराखंड राज्य का एम्स मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। यहाँ से मुनि की रेती पार्किंग लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। समुद्र तल से 372 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित ऋषिकेश भारत के पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान योग, ध्यान, आध्यात्म, शिक्षा, संस्कृति के अलावा कई अन्य साहसिक और मनोरंजक गतिविधियों जैसे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग आदि के लिए भी जाना जाता है। यह है मुनि की रेती की कार पार्किंग। कार पार्किंग में आप अपना वाहन पार्क कर राम झूला क्रॉस करके स्वर्गाश्रम क्षेत्र के सारे आश्रम देख सकते हैं। राम झूले के पास ही स्थित संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। यहाँ हर आयु वर्ग और रुचि रखने वालों के लिए कुछ न कुछ अवश्य है, चाहे आप पर्यटक हों, आध्यात्मिक अन्वेषक हों, ट्रैकर हों, शांति व ध्यान की तलाश में हों या फिर हों तीर्थयात्री। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों का प्रवेश द्वार भी माना जा सकता है। इन चारों धामों की जानकारी देते वीडियो हम पहले ही आपके लिए ला चुके हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें। लिंक उनके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर वर्ष यहाँ के आश्रमों में बड़ी संख्या में भारतीयों के साथ साथ विदेशी पर्यटक व तीर्थयात्री ध्यान लगाने, मन की शांति और आध्यात्मिक उपलब्धि की खोज में नियमित रूप से यहाँ पहुँचते रहते हैं। अब जानते हैं यहाँ के धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व के बारे में। ऋषिकेश से संबंधित अनेक धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के पश्चात उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ के जंगलों में अपना समय व्यतीत किया था। रस्सी से बना लक्ष्मण झूला एवं राम झूला इसका प्रमाण माना जाता है। 1939 ईस्वी में लक्ष्मण झूले का पुनर्निर्माण किया गया। यह भी कहा जाता है कि ऋषि रैब्य ने यहाँ ईश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ऋषिकेश के रूप में प्रकट हुए। तब से इस स्थान को ऋषिकेश नाम से जाना जाता है। राम झूला से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है लक्ष्मण झूला। गंगा नदी के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता यह झूला नगर की विशिष्ट पहचान है। पूरा पुल लोहे और रस्सियों से बना हुआ है और यह लगभग 450 फीट लंबा है और गंगा नदी से लगभग 70 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। काफ़ी पुराना और अब अधिक भार उठाने में असमर्थ होने की वजह से प्रशासन द्वारा लक्ष्मण झूला पुल को अभी आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। अब जानते हैं यहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में। यहाँ के कुछ दर्शनीय स्थलों के नाम और यहाँ की जा सकने वाली एक्टिविटीज़ आप स्क्रीन में देख रहे हैं। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में स्नान करने के लिए यह प्रमुख घाट है, जहाँ प्रातः काल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इस घाट पर शाम की आरती के दौरान अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, जो आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। जब आप ऋषिकेश घूमने आए तो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में जरूर भाग लें। नदी में तैरते दीपकों को देखना अद्भुत आनंद का पर्याय है। ऋषिकेश का अगला आकर्षण स्वर्गाश्रम, जो स्वामी विशुद्धानंद की याद में बनवाया गया था। यह एक आध्यात्मिक आश्रम है जिसे काली कमली वाले बाबा के आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे हमेशा काले रंग का कंबल ओढ़े रहते थे।
राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच स्थित भारत का यह सबसे पुराना आश्रम है और ऋषिकेश के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। ऋषिकेश का एक और आकर्षण राम झूला पुल, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। राम झूला लगभग 229 मीटर लंबा ब्रिज है जो मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र को कनेक्ट करता है। जब भी आप इस पुल में चलते हैं तो आपको एडवेंचर करने का एहसास सा होता है। इस छोर से उस ओर जाने के लिए श्रद्धालु या स्थानीय और पर्यटक पैदल चल के या टू व्हीलर्स के द्वारा इस पुल को पार करते हैं। नदी की दूसरी तरफ स्वर्गाश्रम क्षेत्र और गंगा नदी के किनारे घाट दिखाई दे रहे हैं। इस छोर से उस ओर जाने के लिए आप राम झूला ब्रिज के अलावा यहाँ नियमित अंतराल पर चलती बोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नदी के किनारे बोट स्टैंड से लगे टिकट काउंटर पर टिकट खरीदना होता है, जिसका मौजूदा किराया एक ओर का 10 रुपया और आने जाने दोनों ओर का मिलाकर 15 रुपये प्रति व्यक्ति है। एक बार आप टिकट लेने पर स्वर्गाश्रम क्षेत्र में कितना ही वक्त गुजार कर सेम डे वहाँ उपलब्ध किसी भी बोट द्वारा वापसी भी कर सकते हैं। परमार्थ निकेतन घाट, गंगा नदी के किनारे और आश्रम के सामने घाट, जहाँ प्रतिदिन शाम को संध्या आरती होती है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आपका मन आसानी से नहीं भरेगा, जहाँ आप सब कुछ अपनी यादों और मन में समेट लेना चाहेंगे। यहाँ गंगा नदी के किनारे घाटों में बैठकर आप अपने दिन के कई घंटों को कुछ क्रिएटिव सोच यूं ही बिता सकते हैं। सामने बहती हवा, गंगा की कलकल करती आवाज़ और लहरों की उछाल आपके मन को सम्मोहित कर देती है। यह है स्वर्गाश्रम क्षेत्र में स्थित कई आश्रमों में से एक परमार्थ निकेतन आश्रम का प्रवेश द्वार। आश्रम के आसपास हस्तशिल्प के सामान की बहुत सी दुकानें हैं। यह है आश्रम परिसर। स्वामी विशुद्धानंद द्वारा स्थापित यह आश्रम ऋषिकेश का सबसे प्राचीन आश्रम है। यहाँ का साफ सुथरा और हरा भरा परिसर आपके मन को प्रफुल्लित कर देता है। आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक दिव्य अनुभूति और शांति का एहसास होता है। स्वर्गाश्रम क्षेत्र में स्थित हर तरह के सामान से संबंधित दुकानें, जिनमें रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, बुक शॉप्स आदि प्रमुख हैं, यहाँ मिल जाती हैं। यहाँ खाने पीने हेतु अनेक रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं, जहाँ केवल वेजिटेरियन मील ही परोसा जाता है। ऋषिकेश के आकर्षणों में से अगला आकर्षण नीलकंठ महादेव मंदिर। लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्गाश्रम की पहाड़ी की चोटी पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। विषपान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था, जिससे उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। ऋषिकेश का एक अन्य आकर्षण है भरत मंदिर, जिसे 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। भगवान राम के छोटे भाई भरत को समर्पित यह मंदिर त्रिवेणी घाट के निकट ओल्ड टाउन में स्थित है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रखा गया श्रीयंत्र भी यहाँ देखा जा सकता है। लक्ष्मण झूले को पार करते ही कैलाश निकेतन मंदिर है। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। ये मंदिर 13 मंजिला है। यहाँ से नदी और लक्ष्मण झूले का व्यू काफी खूबसूरत दिखता है। ऋषिकेश का एक और आकर्षण वशिष्ठ गुफा। ऋषिकेश शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर 3000 साल पुरानी वशिष्ठ गुफा बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर स्थित है। गुफा के भीतर एक शिवलिंग भी स्थापित है। वशिष्ठ गुफा में कई साधुओं को ध्यान मग्न मुद्रा में देखा जा सकता है। कहा जाता है यह भगवान राम और अन्य कई राजाओं के पुरोहित गुरु वशिष्ठ का निवास स्थल था। ऋषिकेश का एक अन्य आकर्षण गीता भवन। राम झूला पार करते ही गीता भवन है, जिसे सन 1950 ईस्वी में श्री जयदयाल गोयनका जी ने बनवाया था। यह अपनी दर्शनीय दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रामायण और महाभारत के चित्रों से सजी दीवारें इस स्थान को आकर्षक बनाती हैं।
यहाँ एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और गीता प्रेस गोरखपुर की एक शाखा भी है, जहाँ अध्यात्म से जुड़ी किताबें आप अपने रुचि के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। प्रवचन और कीर्तन मंदिर में की जाने वाली नियमित क्रियाएं हैं। शाम को यहाँ भक्ति संगीत का आनंद लिया जा सकता है। तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ सैकड़ों कमरे बने हैं। ऋषिकुंड। ऋषिकुंड एक प्राकृतिक गर्म जल का तालाब है, जिसे शहर में एक पवित्र जल निकाय माना जाता है। मान्यता है कि यमुना नदी के आशीर्वाद के बाद एक ऋषि ने इस तालाब को पानी से भरा था। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान इस कुंड में स्नान किया था। अब जानते हैं ऋषिकेश में की जा सकने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में। ऋषिकेश एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए एक तीर्थ स्थान की तरह है, क्योंकि यहाँ एक ही जगह आपको कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं। रिवर राफ्टिंग। अगर आपको एडवेंचर पसंद है और लहरों के साथ तेज रफ्तार को महसूस करना चाहते हैं, तो आप ऋषिकेश में राफ्टिंग का आनंद उठा सकते हैं। ऋषिकेश में विशेष रूप से राफ्टिंग करने के लिए भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। यदि आप स्ट्रेस फ्री आउटिंग चाहते हैं, तो आपके भोजन और राफ्टिंग की व्यवस्था संचालकों द्वारा की जाती है। यहाँ कुछ टूर ऑपरेटर्स एडवेंचर एक्टिविटीज़ का पैकेज आदि भी डील करते हैं। यदि आप स्वयं व्यवस्था करना चाहते हैं, तो उसके भी यहाँ कई विकल्प मौजूद हैं। पीक सीजन में ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है। स्क्रीन में आप इन एडवेंचर एक्टिविटीज में से कुछ के चार्जेस देख रहे हैं। ऋषिकेश में एडवेंचर एक्टिविटीज़ हेतु अन्य जानकारियाँ या बुकिंग करने हेतु आप हमें भी लिख सकते हैं। मेल आईडी आपको स्क्रीन में दिख रही है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मेल आईडी दिख जाएगी। बंजी जंपिंग। खतरों से खेलने का शौक रखने वालों के बीच यहाँ की बंजी जंपिंग सबसे अधिक लोकप्रिय है। आपको यहाँ पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और बंजी जंपिंग करने के लिए बस हिम्मत की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका रोमांच ही अलग होता है। बंजी जंपिंग स्टॉप मुख्य शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह आपके जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव साबित हो सकता है। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच नियमित बस सेवा सुचारू है। पर्यटक चाहें तो हरिद्वार से ऋषिकेश ट्रेन के जरिए भी आ सकते हैं। हर साल ऋषिकेश में लाखों लोग योग सीखने पहुंचते हैं। प्रतिवर्ष सावन माह में कांवड़ यात्रा होने की वजह से आपको हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग में ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। आप जानते हैं यहाँ कैसे पहुँचें। कुछ प्रमुख स्थानों से ऋषिकेश की दूरी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ऋषिकेश आप वायु, सड़क या रेल मार्ग द्वारा पहुँच सकते हैं। वायु मार्ग। ऋषिकेश से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून के निकट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट है। एयर इंडिया एवं स्पाइस जेट की फ्लाइट्स इस एयरपोर्ट से दिल्ली को जोड़ती हैं। रेल मार्ग। ऋषिकेश का नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में ही है, जो मुख्य शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली की कश्मीरी गेट से ऋषिकेश के लिए डिलक्स और निजी बसों की व्यवस्था है। उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसें नियमित रूप से देश और उत्तराखंड के अनेक शहरों से ऋषिकेश के लिए चलती रहती हैं। अब जानते हैं ऋषिकेश आने के बाद क्या खरीदारी की जा सकती है। ऋषिकेश में हस्तशिल्प का सामान अनेक छोटी दुकानों से खरीदा जा सकता है। यहाँ अनेक दुकानें हैं जहाँ से साड़ियाँ, बेड कवर, हैंडलूम फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक आदि की खरीदारी की जा सकती है। ऋषिकेश में सरकारी मान्यता प्राप्त हैंडलूम शॉप, खादी भंडार, गढ़वाल वूल और क्राफ्ट की बहुत सी दुकानें हैं जहाँ से उच्च कोटि का सामान खरीदा जा सकता है। इसके साथ साथ ही धार्मिक महत्व की भी कई चीज़ें हैं, जैसे मूर्तियाँ, ब्रेसलेट, ताबीज आदि आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ रात्रि विश्राम करने के उपलब्ध विकल्पों के बारे में। गर्मियों की छुट्टियों में अधिकतर लोग हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने आते हैं, इसलिए यहाँ पीक सीजन में होटल के कमरे महंगे मिलते हैं। यहाँ मौजूद होटल्स के साथ साथ कई आश्रम भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं, जहाँ आपको काफ़ी कम कीमतों में कमरे उपलब्ध हो जाएंगे। कुछ आश्रमों में आप पहले भी बुकिंग करा सकते हैं। आश्रमों में बुकिंग कराने के लिए बेहतर यह होगा कि आप घूमने की तारीख से यहाँ पहुँचने के 10 से 15 दिन पहले ईमेल और फ़ोन पर कमरे बुक कर लें। हाँ, पर कई आश्रमों में रहने के लिए आपको यहाँ के मैनेजमेंट द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। इन आश्रमों में रुकने के लिए
किसी भी असुविधा से बचने के लिए आप अपने साथ स्लीपिंग बैग और कुछ बर्तन आदि ले आएं तो बेहतर होगा। ऋषिकेश में दिन भर घूमने के बाद आपको थकान और भूख लगना स्वाभाविक है, तो यहाँ मौजूद हर बजट के और हर तरह के वेजिटेरियन मील्स उपलब्ध कराते रेस्टोरेंट्स आपकी दोनों ज़रूरतें थकान उतारने और भूख मिटाने की पूरी कर देते हैं। ये ऋषिकेश की पहचान बन चुका चोटी वाला रेस्टोरेंट और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक सेल्फी पॉइंट। उम्मीद है आपको हमारी टीम द्वारा किया गया ये प्रयास पसंद आया होगा। अपने कमेंट द्वारा जरूर बताएं। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन में भी क्लिक कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होने पर आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर है मां कुंजापुरी देवी का मंदिर। नरेंद्र नगर के समीप है मां कुंजापुरी देवी का मंदिर, जो है उत्तराखंड राज्य में। मंदिर को जाते पैदल मार्ग के पूर्व में है प्रसाद, पुष्प, जलपान हेतु कुछ दुकानें, जहां पर रोक सकते हैं अपने वाहन सड़क किनारे। पैदल मार्ग से मंदिर की दूरी है 200 मीटर। रास्ते में छोटी छोटी सीढ़ियां हैं टीन से आवृत। मुख्य प्रवेश द्वार में है सिंह और हाथियों की मूर्तियां। भव्य सुंदर प्रांगण विराजित है, जहां शिव, भैरव, नरसिंह और महाकाली की प्रतिमा। देवी के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में गिना जाता है। 1665 मीटर ऊंची इस जगह से हिमालय श्रृंखलाओं का दर्शन हो जाता है। यहाँ से दिखते सूर्योदय और सूर्यास्त के अप्रतिम दृश्य अभिभूत करते हैं। देवी दर्शन के साथ घाटियों का मनोरम अवलोकन करने श्रद्धालु पहुँचते हैं। भक्ति के साथ ध्यान और योग के लिए भी यह स्थान है जाना जाता। दर्शनार्थियों को यहाँ के दैवी वातावरण हर्षित करता। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में नहीं है देवी की कोई मूर्ति प्रतिष्ठित। यहाँ गिरा था देवी का वक्ष भाग, होता है शक्ति रूप पूजित। देवी यहाँ आशीर्वाद और मन्नत मांगने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। श्रद्धालु और नवविवाहित जोड़ियाँ यहाँ सिरोही की वृक्ष में चुनरी डोरी बांटती हैं। और ये चंद्रभागा का बैराज है जी, जो ऋषिकेश में है जी। ठीक। इसके इधर क्या है? ये तो मैडम मार्केट है। इधर ये आ गया, क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन। इधर वो आ गया भानी वाला साइड। हाँ। इधर ये जोली ग्रांट आ गया। एयरपोर्ट का है? एयरपोर्ट है, सामने दिखा है। ये सबसे राइट में देहरादून है, फिर ये जॉली ग्रांट है, ये जोली ग्रांट फिर है। ये बीच में एक रोड जैसी दिख रही है ना, ये वाली हाँ। इसके लेफ्ट साइड को क्या है ये? इधर को हाँ, ये तो नरेंद्र नगर है मैडम। ये जो प्लेन दिख रहा है ये नरेंद्र नगर है। वो नहीं, वो तो अलग है। वो तो रानी पोखरी साइड हो गया ना, ये रानी पोखरी हो ये गया। जो हमारी साइड को ठीक है पेड़ों के बाद जो एरिया दिख रहा है ये कौन सा है? ये बीच वाला, हाँ। ये खाई सी। खाई नहीं, मकान जो बने हैं। अच्छा, वो सामने मैम ये यहीं पर ही ना, ये तो रानी पोखरी है। इधर वाला रानी पोखरी हाँ है, जी। सबसे उधर देहरादून है, देहरादून वो है लास्ट में। वो वाला। ये बीच में जॉली ग्रांट है। ये जोली ग्रांट, नरेंद्र नगर कहाँ दिख रहा है इसमें? नरेंद्र नगर। ये तो ये है ये नीचे अच्छा, इधर। ये है नरेंद्र। ठीक है। और ये सामने ये तो पुलिस इधर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, परवान निकेतन इधर है। ये इधर पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ में बुलाए गए सभी ऋषि और विद्वान भगवान शिव का हुआ तिरस्कार, जिस पर देवी सती ने यज्ञ कुंड में आहुत कर दिए प्राण। भगवान शिव देवी की मृतदेह ले ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे।
शिव की क्रोधाग्नि से सभी जीव आकाश पाताल दहल रहे थे। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से 52 भागों में देवी का शरीर खंडित कर दिया। शरीर के भाग जहाँ जहाँ उनके गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ प्रतिष्ठित हो गया। नवरात्रियों के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उत्तराखंड चारधाम में ऋषिकेश से होकर जाने वाले कई तीर्थयात्री भी यात्रा मार्ग में स्थित मंदिर में पहुंच शीश झुकाते हैं। अब हम पहुंचे गंगोत्री मार्ग में स्थित उत्तरकाशी। ऋषिकेश से 155 किलोमीटर दूर भागीरथी नदी के किनारे उत्तरकाशी। यह स्थान उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र का एक खूबसूरत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जिला मुख्यालय है। प्रसिद्ध है बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर। उत्तराखंड चारधाम के 2 प्रमुख धाम यमुनोत्री और गंगोत्री इसी जनपद में हैं। साथ ही सैलानी हरसिल, दयारा बुग्याल, मुगबा आदि स्थानों को भी देखने के लिए उत्तरकाशी में आते हैं। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री के बाद हमने गंगोत्री मंदिर के दर्शन किए थे और गंगोत्री से वापस आते हुए हम पहुंचे उत्तरकाशी। इस वीडियो में जानेंगे उत्तरकाशी के बारे में और दर्शन करेंगे यहाँ के प्रमुख और प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर के, जो भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना परशुराम जी के द्वारा की गई थी। गंगोत्री उत्तरकाशी हाईवे में वापस लौटते हुए कुछ बेहद मनोहारी पहाड़ों, जंगल, जलप्रपातों और प्रकृति के दृश्य, अन्य कई स्थलों के साथ यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पर पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में वीडियोस देखे जा सकते हैं। इन वीडियोस के लिंक ऊपर कार्ड में दिए गए हैं। यह जगह है धराली। हरसिल नाम की खूबसूरत डेस्टिनेशन के निकट यहाँ ठहरने के लिए कुछ होटल, लॉज भी उपलब्ध हैं। इस जगह की दूरी उत्तरकाशी से करीब 80 किलोमीटर और गंगोत्री से 19 किलोमीटर है। हरसिल के लिए मुख्य रोड से मुड़ कुछ किलोमीटर तय कर पहुंचा जाता है। आर्मी एरिया से पहले हरसिल की एक छोटी सी बाजार भी है, जहां ठहरने के लिए और भोजन के लिए होटल्स, रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। हरसिल एक बेहद सुंदर जगह है। यह पर्यटकों का एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। हरसिल से आगे है मुखोबा। मुखोबा के बारे में हमने गंगोत्री की वीडियो में भी बात की थी। मुखोबा वही जगह है जहां शीतकाल में गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां गंगोत्री की डोली लाई जाती है और यहां शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। थोड़ी देर हरसिल में रुक वापस हम मुख्य हाईवे की ओर आए, उत्तरकाशी की ओर जाने के लिए। मोड़ों से गुजरते हुए एक ओर पहाड़ी और एक ओर नदी, बीच बीच में दिखती हिम श्रृंखलाएं, आकर्षक रास्तों की विविधताओं से भरे यह दृश्य लगता है जैसे दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स आंखों के सामने उतर आई हों। इस रोड में आगे चलते हुए हम पहुंचे भटवारी। यह जगह उत्तरकाशी से 31 किलोमीटर पहले है। यहाँ भी यात्रियों के ठहरने के लिए कई होटल और सराय हैं। गंगोत्री यात्रा के समय जो मई से अक्टूबर तक आयोजित होती है, उत्तरकाशी से गंगोत्री मार्ग में हर 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ठहरने और भोजन के लिए कई छोटे बड़े विकल्प मिलते रहते हैं। यह है मनेरी का वाटरफॉल, पर्यटकों के लिए एक और आकर्षण का केंद्र। और उत्तरकाशी से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक डैम भी है, जिसे मनेरी भाली परियोजना के नाम से जाना जाता है।
जलप्रपात इतना तीव्र है कि नदी के दूसरे छोर पर सड़क किनारे खड़े होकर हवा के साथ आती बूंदें किसी को भी पूरी तरह से भिगा सकती हैं। उत्तरकाशी में कई आश्रम भी हैं। माना जाता है कि कई उच्च उपलब्धि प्राप्त संत उत्तरकाशी जिले में अज्ञात रूप में रहकर निवास करते हैं। साधना, ध्यान, तपस्थली के लिए भी उत्तरकाशी को जाना जाता है। उत्तरकाशी प्राकृतिक रूप से अत्यंत संपन्न है। जब चार धाम की यात्रा नहीं हो रही हो तब भी पर्यटक यहाँ इस जगह के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं। यहाँ वर्ष भर कभी भी आया जा सकता है। उत्तरकाशी में गंगोत्री रोड में भागीरथी नदी के किनारे स्थित शिवलिंगा रिजॉर्ट में हम रुके। इसके अलावा उत्तरकाशी में हर बजट के कई होटल्स, रिजॉर्ट्स और गेस्ट हाउसेज हैं। उत्तरकाशी से नज़दीकी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सहित कुछ प्रमुख स्थलों की दूरी स्क्रीन पर देखी जा सकती है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी के बस स्टैंड से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तरकाशी की कुछ गलियां स्क्रीन पर देख रहे हैं। शहर में कई मंदिर हैं। उत्तरकाशी घूमते हुए हम पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के समीप। काशी विश्वनाथ अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार 1857 में महारानी कांति द्वारा करवाया गया, जो सुदर्शन शाह की पत्नी थी। इस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित है। उत्तरकाशी आने वाले और उत्तराखंड के चार धाम में से एक गंगोत्री दर्शन को आने वाले पर्यटक इस मंदिर को देखने भी आते हैं। मंदिर परिसर बेहद खूबसूरत है। इसमें कई मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख मंदिर माना जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ के प्रधान पुजारी श्री पुरी जी ने बताया कि मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। ये उत्तरकाशी जो है भगवान आशुतोष काशी विश्वनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे भारतवर्ष में दो जगह है, एक बनारस में, एक उत्तरकाशी में। वास्तव के दृष्टिकोण से चाहे बनारस का दर्शन करें और चाहे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें, मातम दोनों का एक ही है। ज्योतिर्लिंग जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में, वो किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं, तो स्वयं प्राकृतिक है, इसलिए उनको स्वयं उद्भव कहते हैं, इसलिए उनको स्वयं कहते हैं। तो अब स्वयं के दर्शन आप उत्तरकाशी में करें। और विशेषता ये है कि ये दिखाई देता है कि वास्तव में स्वयं वो कैसे है। हमारे कर्म काम का विधान क्या है? पहले मंदिर बनाया जाता है, फिर मूर्ति की स्थापना होती है, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। जिस मूर्ति की आप स्थापना करेंगे सीधी करेंगे, टेढ़ी तो नहीं करेंगे ना। अब देखिए मूर्ति थोड़ा झुकी हुई है, इस तरफ मेरी तरफ झुकी हुई है, दक्षिणायन मूर्ति है। तो हमारे पूरे ज्योतिर्लिंग भारत में दक्षिणायन मूर्ति विशेषता है। इसका एक प्रतीक ये है, ये साधना के लिए, तपस्या के लिए, शांति के लिए, सिद्धि का प्रतीक है। इसलिए लोग जो है यहाँ पर जो है भगवान शंकर के आशुतोष की साधना के लिए, शांति के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए उत्तरकाशी में। श्रावण माह में मंदिर में सुबह 4 बजे से शाम 9 बजे तक जलाभिषेक चलता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। श्रावण मास में मंदिर में महाशिव पुराण का आयोजन भी होता है। शिवरात्रि के दिन यहाँ कार्यक्रम होते हैं और रात भर जलाभिषेक होता है। आइए अन्य मंदिरों के भी दर्शन करें। देवी पार्वती को समर्पित शक्ति मंदिर विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण एक विशाल और भारी त्रिशूल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 26 फुट है, जो देवी दुर्गा द्वारा असुरों पर फेंका गया था। माँ की शक्ति को यहाँ एक विशाल त्रिशूल के रूप में देखा जाता है। एक अनुमान के अनुसार यह त्रिशूल 1500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस त्रिशूल को उत्तराखंड की सबसे पुरानी विरासतों में से एक माना जाता है।
इस त्रिशूल की एक विशेषता यह है कि जहां एक ओर पूरे शरीर का बल लगाकर भी इस त्रिशूल को नहीं हिलाया जा सकता, लेकिन वहीं हाथ की एक अंगुली से ही यह त्रिशूल हिल जाता है। साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वालों के लिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण संस्थान नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, जहाँ विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के साथ पर्वतारोहण का प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान से कई विख्यात पर्वतारोही हुए हैं। उत्तरकाशी हर मौसम में आने के लिए एक यादगार डेस्टिनेशन है। यहाँ ट्रैकिंग की जा सकती है, कई एडवेंचर एक्टिविटीज की जा सकती हैं, बुग्याल का आनंद लिया जा सकता है। उत्तरकाशी जनपद में यमुनोत्री, गंगोत्री, हरसिल, मुखोबा, दयारा बुग्याल आदि स्थलों पर हम वीडियोस बना चुके हैं। उत्तरकाशी जनपद को समझने के लिए इन जगहों के वीडियोस भी जरूर देखें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। यहाँ आधुनिक रिजॉर्ट के साथ प्रकृति के मध्य में रहने के लिए इको फ्रेंडली टेंट्स, कॉटेजेज भी हैं। उत्तरकाशी हर उम्र के पर्यटकों के लिए हर मौसम में एक यादगार डेस्टिनेशन है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में पॉपकॉर्न ट्रिप द्वारा किया प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट कर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।